क्लीनमैक्स एनवायरनमेंट सॉल्यूशन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस डीसीएफ मॉडल में 3 डिफरेंट सिनेरियोज अज्यूम करे। ब्लू डॉटेड लाइन इंडिया में सोलर एनर्जी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी के रेवेन्यू से भी ज्यादा है। सो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हाय, क्लीनमैक्स एनवायरनमेंट सॉल्यूशन का आईपीओ आ रहा है 23 फरवरी को और इस वीडियो में मैंने कंपनी का ओवरऑल बिजनेस एनालिसिस करा है और कंपनी के 3 डिफरेंट सिनेरियो में इंट्रिंसिक वैल्यूएशन निकाला है। क्लीनमैक्स एनवायरनमेंट इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है। 2025 में क्लीनमैक्स एनवायरनमेंट की 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी थी और फ्यूचर में कंपनी 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करेगी। कंपनी के 2 बिजनेस सेगमेंट्स है, पहला है रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज। रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स में 2 पार्ट्स है, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट में कंपनी क्लाइंट के ही लोकेशन पर सोलर प्लांट्स इंस्टॉल करती है और ऑफ साइट में कंपनी दूसरी लोकेशन पर सोलर प्लांट्स इंस्टॉल करती है और ग्रिड के थ्रू क्लाइंट के लोकेशन तक एनर्जी पहुंचाती है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज के 2 पार्ट है, पहला है कैपेक्स सर्विसेज जिसमें कंपनी लैंड एग्रीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, ट्रांसमिशन, ग्रिड कनेक्शन और मेंटेनेंस ये सब कंपनी एग्जीक्यूट करती है, जिसमें क्लाइंट को कुछ नहीं करना होता, सारा काम कंपनी करती है। और दूसरा पार्ट है कार्बन सर्विसेज जिसमें कंपनी क्लाइंट को कार्बन न्यूट्रलिटी गोल को अचीव करने में मदद करती है। इस चार्ट में कॉस्ट को कंपेयर करा है कि इंडिया में सोलर और विंड एनर्जी को इंस्टॉल करने में कितनी कॉस्ट आती है कंपेयर टू ग्लोबल। ब्लू डॉटेड लाइन इंडिया में सोलर एनर्जी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और ग्रे लाइन ग्लोबल सोलर एनर्जी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। इंडिया में सोलर प्लांट्स इंस्टॉल करना सस्ता है ग्लोबल कंपैरिजन में और विंड एनर्जी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट बाहर के कंपैरिजन में लगभग सेम है। सो हम वीडियो के उस पार्ट में पहुंच चुके हैं जहां पे हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। क्लीनमैक्स एनवायरनमेंट सॉल्यूशन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस डीसीएफ मॉडल में 3 डिफरेंट सिनेरियोज अज्यूम करे हैं। पहला है कंजर्वेटिव केस, दूसरा है बेस केस और तीसरा है ऑप्टिमिस्टिक केस। इस कंजर्वेटिव केस में मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी के रेवेन्यूज नेक्स्ट 10 ईयर्स तक 12% की ग्रोथ से बढ़ेंगे और कंपनी का फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू 12% से बढ़कर 1675 करोड़ होगा, फिफ्थ ईयर में 2635 करोड़ और 10th ईयर में 4645 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 4877 करोड़। मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी का एबिटा मार्जिन जो अराउंड 63% है नेक्स्ट 10 ईयर्स में 60% तक हो जाएगा। कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेवेन्यूज का 37% है और ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में 40% तक हो जाएगा। सो कंपनी का फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 619 करोड़ रहेगा, फिफ्थ ईयर में 1054 करोड़, 10th ईयर में 1858 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 1951 करोड़। रेवेन्यूज में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जिससे हमें EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा जो है फर्स्ट ईयर में 725 करोड़, फिफ्थ ईयर में 1098 करोड़, 10th ईयर में 2221 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 2332 करोड़। EBIT में से टैक्सेस माइनस करेंगे जो है फर्स्ट ईयर में 203 करोड़, फिफ्थ ईयर में 307 करोड़, 10th ईयर में 621 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 653 करोड़। EBIT में से टैक्सेस माइनस करने पे हमें नॉपैट मिलेगा जो है फर्स्ट ईयर में 522 करोड़, फिफ्थ ईयर में 790 करोड़, 10th ईयर में 1600 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 1679 करोड़। EBIT में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे और चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 330 करोड़ रहेगा, फिफ्थ ईयर में 483 करोड़, 10th ईयर में 565 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 594 करोड़। एक इंटरेस्टिंग चीज है, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी के रेवेन्यू से भी ज्यादा है, जो फर्स्ट ईयर में 2328 करोड़ रहेगा, फिफ्थ ईयर में 2788 करोड़, 10th ईयर में 3000 करोड़ और टर्मिनल ईयर में ये फॉल होकर 475 करोड़ पे स्टेबलाइज होगा। चेंज इन वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर में 448 करोड़ रहेगा, सेकेंड ईयर में -502 करोड़ रहेगा, फिफ्थ ईयर में -706 करोड़ रहेगा, 10th ईयर में -746 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 348 करोड़ पे स्टेबलाइज होगा। फ्री कैश फ्लोज निकालने के लिए नॉपैट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे और चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे जिससे हमें फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मिलेगा। सो इस कंजर्वेटिव केस में क्लीनमैक्स एनवायरनमेंट सॉल्यूशन नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कैश बर्न करेगी और टर्मिनल ईयर में जाकर कैश फ्लो पॉजिटिव होगी। फ्री कैश फ्लो के नेगेटिव होने का कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि कंपनी अपने रेवेन्यू से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है जिसके कारण फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहे हैं। इन नेगेटिव कैश फ्लोज को या तो कंपनी डेट के थ्रू
फाइनेंस करेगी या फिर इक्विटी डायल्यूशन के थ्रू। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म को प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए मैंने कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इन सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करा है, जिससे हमें कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू मिलती है फर्स्ट ईयर में -1761 करोड़, फिफ्थ ईयर में -519 करोड़, 10th ईयर में -39। फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का सम -8,890 करोड़ है और टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू 19,333 करोड़। इसमें से हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 10,121 करोड़ माइनस करेंगे, जिससे हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा जो है 332 करोड़। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और आईपीओ प्रोसीड्स ऐड करेंगे। आईपीओ के थ्रू कंपनी फ्रेश 1200 करोड़ रुपीस रेज कर रही है, पर ये पूरे 1200 करोड़ रुपीस डेट की फाइनेंसिंग में चला जाएगा, जिसमें कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं आएगा। इसलिए 216 करोड़ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड करेंगे, जिससे हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी इन कॉमन स्टॉक मिलेगी 538 करोड़। कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स पोस्ट इशू हो जाएंगे 11.28 करोड़। सो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें वैल्यू पर शेयर मिलेगी 47.73। कंपनी के आईपीओ का अपर बैंड 1053 रुपीज है और कंजर्वेटिव केस में कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 47 रुपीज आई है, जो आईपीओ के अपर बैंड से बहुत कम है। ये सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे कंजर्वेटिव assumptions लिए हैं। इसमें मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी है उतना ही रहेगा, जिसके कारण फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहे हैं, और कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो बहुत ज्यादा है उसके कारण भी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कम हो रही है। अब हम देखते हैं कंपनी का बेस केस, जहां पर मैंने थोड़े पॉजिटिव assumptions लिए हैं। बेस केस में मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी के रेवेन्यूज नेक्स्ट 10 ईयर्स में 15% की ग्रोथ से बढ़ेंगे, जो फर्स्ट ईयर में 1720 करोड़ बनेगा, फिफ्थ ईयर में 3008 करोड़ और 10th ईयर में 6050 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 6353 करोड़। कंपनी का एबिटा मार्जिन बेस केस में मैंने अज्यूम करा है कि 63% है और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक 63% ही रहेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेवेन्यूज का 37% रहेगा। सो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 636 करोड़, फिफ्थ ईयर में 1113 करोड़, 10th ईयर में 2238 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 2350 करोड़। रेवेन्यूज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जिससे हमें एबिट मिलेगा जो है फर्स्ट ईयर में 753 करोड़, फिफ्थ ईयर में 1412 करोड़, 10th ईयर में 3246 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 3408 करोड़। एबिट में से टैक्सेस माइनस करेंगे, जो है फर्स्ट ईयर में 211 करोड़, फिफ्थ ईयर में 395 करोड़, 10th ईयर में 908 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 954 करोड़। एबिट में से टैक्सेस माइनस करेंगे, जिससे हमें नॉपेट मिलेगा, जो फर्स्ट ईयर में 542 करोड़, फिफ्थ ईयर में 1016 करोड़, 10th ईयर में 2337 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 2454 करोड़। नॉपेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे और चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 330 करोड़ रहेगा, फिफ्थ ईयर में 483 करोड़, 10th ईयर में 565 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 594 करोड़। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट ईयर में रहेगा 2328 करोड़, फिफ्थ ईयर में 2788 करोड़, 10th ईयर में 3006 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 475 करोड़ पे स्टेबलाइज होगा। कंपनी का चेंज इन वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर में रहेगा पॉजिटिव 560 करोड़, फिफ्थ ईयर में -981 करोड़, 10th ईयर में -1183 करोड़ और टर्मिनल ईयर में -453 करोड़। नॉपेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे और चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे, जिससे हमें फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मिलेगा। इस बेस केस में जहां पे कंपनी के रेवेन्यूज 15% से ग्रो होंगे और कंपनी का एबिटा मार्जिन स्टेबलाइज रहेगा 67% पे, इन assumptions पे कंपनी के फ्री कैश फ्लोज नेक्स्ट 8 ईयर्स तक नेगेटिव रहेंगे और 9th और 10th ईयर में पॉजिटिव होंगे। सो कंपनी नेक्स्ट 8 ईयर्स तक इन assumptions पे अगर कंपनी ग्रो करती है तो कैश बर्न करेगी और 9th और 10th ईयर में कैश पॉजिटिव होगी। फ्री कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करा है, जिससे फर्स्ट ईयर में कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आई है -1845 करोड़, फिफ्थ ईयर में -197 करोड़, 10th ईयर में पॉजिटिव 446 करोड़। कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का सम -6666 करोड़ है और टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू 27,261 करोड़। कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है 10,121 करोड़। सो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू को ऐड करेंगे और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को माइनस करेंगे, जिससे हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा 10,473 करोड़। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और आईपीओ प्रोसीड्स ऐड करेंगे, जिससे हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी इन कॉमन स्टॉक मिलेगी 10,689 करोड़। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी इन कॉमन स्टॉक को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें वैल्यू पर शेयर मिलेगी 947 रुपीज। सो इस बेस केस में जहां पे रेवेन्यूज 15% से ग्रो करेंगे और एबिटा मार्जिन स्टेबलाइज रहेगा, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए 947 रुपीज। ये बाय और सेल रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे assumptions लिए हैं। अब हम देखते हैं कंपनी का ऑप्टिमिस्टिक केस, जहां पर मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी के रेवेन्यूज नेक्स्ट 10 ईयर्स में 20% की ग्रोथ से बढ़ेंगे। जो फर्स्ट ईयर में 20% से ग्रोथ होने के बाद 1794 करोड़, फिफ्थ ईयर में 3721 करोड़, 10th ईयर में 9260 करोड़ और टर्मिनल ईयर में 9724 करोड़। कंपनी का EBITDA मार्जिन जो अराउंड 63% है, वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में 2% से ग्रो होकर 65% हो जाएगा। और कंपनी के रेवेन्यूज में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे जिससे हमें EBIT मिलेगा, EBIT में से टैक्सेस माइनस करेंगे जिससे हमें नॉपेट मिलेगा, नॉपेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। इस ऑप्टिमिस्टिक केस में मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर नेक्स्ट 10 ईयर्स में ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और टर्मिनल ईयर में स्टेबलाइज होगा। चेंजिंग वर्किंग कैपिटल को माइनस करेंगे जिससे हमें फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मिलेगी। इस ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में कंपनी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कैश बर्न करेगी और 6th ईयर से फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। इन फ्री कैश फ्लोज को मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करा है कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का सम पॉजिटिव 1431 करोड़ है, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू 38,437 करोड़, कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 10,121 करोड़ है। फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को माइनस करेंगे जिससे हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा 29,747 करोड़। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और आईपीओ प्रोसीड्स ऐड करेंगे जिससे हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी इन कॉमन स्टॉक मिलेगी 29,963 करोड़। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी इन कॉमन स्टॉक को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे जिससे हमें वैल्यू पर शेयर मिलेगी 2,656 रुपीज। कंपनी के ऑप्टिमिस्टिक केस में कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और आईपीओ के अपर बैंड से ज्यादा आई है, बट ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे assumptions लिए हैं जहां पे मैंने अज्यूम करा है कि कंपनी के रेवेन्यूज 20% से ग्रो होंगे, कंपनी का EBITDA मार्जिन 2% से इंक्रीज होगा और कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर इवेंचुअली डिक्रीज होगा। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।